और एक बड़ी खबर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से मिल रही है। इस्लामाबाद में पीटीआई की रैली में फायरिंग हुई है। इमरान के समर्थकों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इमरान खान के समर्थकों ने आज इमरान खान की रिहाई की मांग पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया है। इस्लामाबाद में बड़ी संख्या में पीटीआई के कार्यकर्ता पाकिस्तान के कई इलाकों से इकट्ठे हुए हैं। इस्लामाबाद में हो रही इस रैली में फायरिंग हो गई है और ये देखिए, ये तस्वीरें जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से इस वक्त ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर मिल रही है। और अस्मा चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान की। अस्मा जी, गोलीबारी की खबर इस वक्त मिल रही है, कुछ विजुअल्स भी आए हैं, ऐसी नौबत क्यों आई वहां पर? देखिए, क्योंकि जलसा गांव में यहाँ टाइम रखा गया था 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जलसा कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले रावलपिंडी इस्लामाबाद जो जुड़वा शहर हैं दोनों, यहाँ पे आज कंटेनर्स लगा के बंद कर दी गई थी तमाम सड़कें, रास्ते, गुजरगाहें कि लोग जलसे तक ना जा सके। जो पेशावर से काफिले आ रहे थे, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर, उनकी क़यादत में, तो जो रास्ते में लोग जब पहुंचे हैं तो पुलिस ने उनको आगे जाने नहीं दिया जलसा गाह तक। तो जाहिर बात है, लोग इतने दूर से जलसे में शिरकत के लिए आए थे, तो वहाँ पे लोग मुश्तिल हो गए। पुलिस ने शेलिंग की और गोलियां भी बरसाई गई हैं वहाँ पे, और खासी टेंस सिचुएशन रही है क्योंकि दूसरी जानिब जलसा भी जारी है और इस्लामाबाद के डीसी ने उनको नोटिस भी जारी कर दिए कि 7 बजे तक का टाइम था और इसके बाद जलसा जो किया जा रहा है वो वायलेशन हो रही है, इस पे हम उनका कहना है कि मुकदमात भी करेंगे। तो ओवरऑल ये सारी सिचुएशन इस वक्त बन रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आज का जलसा है, नो डाउट एक बहुत बड़ा जलसा है। बड़ी तादाद में अवाम जो है घरों से निकले हैं, लोग पेशावर से आए हैं, पूरे पाकिस्तान से काफिलों की सूरत में आए हैं। और जो दिलचस्प बात है, क्योंकि इमरान खान जेल के अंदर हैं, उनकी गैर मौजूदगी में इतना बड़ा जलसा करना एक बहुत बड़ा हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। हुकूमत ने अपनी सारी मशीनरी तमाम दिन भर जलसे को रोकने के लिए लगाई गई। और पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि जाहिर बात है, अगर लीडर होता है तो लोग जलसे में आते हैं। यहाँ लीडर की गैर मौजूदगी में इतनी बड़ी तादाद में जब आवाम सड़क पर निकले हैं तो हुकूमत के लिए बहुत एक चैलेंज से कम नहीं है बात। और पूरी उनकी कोशिश थी कि किसी भी तरीके से जलसे में आने वाले लोगों को रोका जाए। तो इस तरह की जो सिचुएशन बनी है, और अभी भी कल पिंडी इस्लामाबाद के जो स्कूल हैं उनमें छुट्टी दे दी गई है कि सिचुएशन टेंस हो सकती है। बाकी अब देखते हैं। अस्मा जी, मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि जलसा बड़ा था, आप कह रहे हैं कि बड़ी भीड़ लोगों की आई, वहां पे बहुत सारे लोग पूरे पाकिस्तान से निकल कर आए। अब जाते जाते भी तो समय लगेगा ना इतनी बड़ी भीड़ को। अब इस्लामाबाद से आप निकलेंगे, अभी यहाँ भारत में लगभग 10:30 के आसपास समय हो रहा है, पाकिस्तान में लगभग 10 के आसपास समय हो रहा होगा। तो निकलते निकलते भी इतनी भीड़ को तो टाइम लग जाएगा। लेकिन क्या उससे पहले ही फायरिंग कर दी गई? तुरंत ही इस भीड़ को खाली कराना चाहती है पुलिस वहां की? बिल्कुल, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द 7 बजे जो उन्होंने टाइम दिया है तो जलसा खत्म किया जाए। आप भी जानते हैं, दुनिया भर में जलसे जुलूस होते हैं, और पाकिस्तान की मिसाल ले लें, इंडिया की ले लें, साउथ एशिया की अगर हम बात करें, जलसे जुलूस होते हैं। जरूरी नहीं होता कि 7 बजे का जो टाइम है उसी पे ही जलसा खत्म हो। जब इतनी बड़ी आवाम की तादाद आए और दीगर सूबों से लोग आ रहे हैं, दीगर शहरों से लोग आ रहे हैं, तो उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। इंतजामिया को ये चाहिए था कि सिचुएशन को अगर आपने कंट्रोल करना है तो आप इस तरह की सूरत हाल ना करें। अगर आवाम निकले हैं सड़कों पे तो जाहिर बात है जलसा खत्म होने में टाइम लगेगा, लोगों को घरों तक जाने में। रास्ते ऑलरेडी बंद हैं, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, तो खासा टेंस सिचुएशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि कल स्कूल्स में भी यहाँ छुट्टी अनाउंस कर दी गई है, क्योंकि जो सिचुएशन है इस वक्त वहाँ पे, क्योंकि ये जलसा खासा इस्लामाबाद से बाहर है, क्योंकि यही कोशिश थी कि इस्लामाबाद के अंदर क्राउड ना आ सके किसी तरह से। और रिसेंटली असेंबली के अंदर ये बिल भी पास किया गया है कि इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसा करना 3 साल की कैद होगी, और दोबारा करना जलसा इसी सूरत हाल में तो 10 साल कैद की सजा होगी। क्योंकि शायद लगता है हुकूमत और जो उनकी साथ जमातें हैं उन्होंने वो समझ चुके हैं कि वो तो इतनी बड़ी तादाद में अब जलसे नहीं कर सकते, ना आवाम की ताकत उनके साथ बाहर सड़कों पे आ सकते हैं। तो पीटीआई का जो जलसा है, खैर आवाम बड़ी तादाद में निकली है, लेकिन शायद हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए थे कि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, और इस तरह का मामला को मजीद आगे ना बढ़ाया जाए।
तो बहरहाल कहा जा रहा है खैर ये जलसे से काफी दूर 8-10 किलोमीटर दूर इस तरह का वाकया पेश आया है। जलसा फिलहाल अभी जो है जो अभी इतलात आ रही हैं वो अभी जारी है, तकारीर हो रही हैं, लोगों ने घरों में वापस जाना है। बहरहाल एक लंबा मरहला है, 10 तो हो गए हैं रात के, तो काफी टाइम इस हवाले से लग सकता है। तो जो सिचुएशन होगी उस हवाले से मालूमात आती रहेंगी। आप हमारे साथ रहिए, इस वक्त करते रहेंगे। हमारे संवाददाता अनस मलिक हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनकी तरफ चलता हूं। अनस, जरा सिचुएशंस बताइए, इस वक्त क्या है? देखिए जी, अब से कुछ देर कबल पीटीआई का जो जलसा है वो अख्तिताम पजीर हो गया है और इस जलसे में हमने देखा कि काफ़ी बड़ी तादाद में और काफ़ी कसीर तादाद में जो है वो पीटीआई के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने शिरकत की। अली अमीन गंडापुर जो कि चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने इस बात को अनाउंस किया कि अगला जलसा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी वो पंजाब में कहीं करेगी और जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि लाहौर के अंदर वो जलसा करेंगी। लेकिन ये कहने से पहले उनका ये कहना था कि वो अगला जलसा लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि बहुत बड़ी तादाद में आज पीटीआई का जलसा हुआ और इस जलसे के अंदर कामयाबी से इस जलसे का इनेकाद किया गया, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि थोड़ी बहुत अनटूवर्ड सिचुएशन हुए, लेकिन अब से कुछ देर कबल ये जलसा जो है इख्तिताम पजीर हो गया है। जी बिल्कुल। और ये क्यों सिचुएशन आई कि गोली चलानी पड़ी, इस तरह की जानकारी और कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, 26 नंबर इस्लामाबाद का आउटस्कर्ट्स का एक इलाका है, 26 नंबर वहाँ पर ये हुआ कि इंतजामिया ने पीटीआई को रूट डेजिग्नेट किया था कि आप इसी रूट के तहत, इन्हीं रोडों के तहत जो है वो जलसे पर जा सकते हैं। एक मौका ऐसा आया कि पीटीआई का जो टाइम था जलसे का वो ख़त्म हो चुका था और रूट से हटकर लोगों ने जलसे की तरफ जाने की कोशिश की, जिसकी वजह से पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम हुआ और तसादुम के नतीजे में पीटीआई के जो मुजाहिरीन हैं उनके ऊपर आंसू गैस के शेल भी फायर किए गए। काफ़ी जो तनाव था उस सूरत हाल में हमने देखा उस वक्त, और अब जो है वो हालात जो है वो काबू में बताए जाते हैं। जी, हालात काबू में बताए जा रहे हैं। क्या जो मांग इन सभी कार्यकर्ताओं की, पीटीआई के जो कारकुन जुटे थे, उनकी जो मुख्य डिमांड थी वो तो इमरान खान को रिहा करने की थी, क्या इस तरह के खिताब से, इस तरह के जलसे से इनको लगता है कि ये बात बन जाएगी? जो पीटीआई का टेक था वो यही था कि हम इस जलसे को एज ए प्रेशर टैक्टिक यूज करेंगे और उसमें तो वो बिल्कुल कामयाब हो गए हैं, क्योंकि उनके पास नंबर्स थे। गवर्नमेंट के जो रिएक्शन हैं वो जरूर बता रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल, सारी की सारी चीज़ें ठीक नहीं है, और वो इस मामले में उन्होंने इसकी हीट फील की है। जलसे का जो तनाव है उन्होंने बिल्कुल टेम्परेचर जो है उन्होंने फील किया है। अब देखना ये है कि पीटीआई की आइंदा की क्या लाएअमल होता है, आइंदा की क्या हिकमत अमली होती है, ये कहना जो है वो कुछ काबिल वक्त होगा। लेकिन अब लाहौर में जब उन्होंने जलसे का ऐलान किया है, मीनार पाकिस्तान में पंजाब में उन्होंने ऐलान किया है, तो वहाँ से देखने लायक होगा कि वहाँ पर वो किस तरह के नंबर्स गैदर कर पाते हैं और क्या ये मोमेंटम जो है जलसों का ये कंटिन्यू कर पाते हैं कि नहीं। क्योंकि यहाँ ये बताना जरूरी है, ठीक है, यानी लंबे वक्त के बाद पीटीआई का एक बड़ा जलसा कहिए, ये बड़ी रैली पीटीआई की थी और अब उनकी कोशिश है कि इसी तरह से भीड़ इकट्ठी करके